एक दिन अली शाम को खेलते खेलते गांव के पुराने खंडर तक जा पहुंचा। वहां एक टूटी हुई घड़ी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही अली ने इसे हाथ लगाया, इसके इर्द गिर्द हर चीज रुक गई। दरख्त हिले बगैर, पते हुआ में जाम, परिंदे फिजा में साकित। अली ने हैरत से कहा, ये क्या? सब कुछ रुक क्यों गया? अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने वक्त को छेड़ दिया है, अब वक्त तुम्हें सिखाएगा। अली पलटा तो सामने रेत से बनी एक शख्सियत खड़ी थी, जिसे वो बाद में जाना कि वो था वक्त का मुहाफिज। मुहाफिज बोला, तुम दिन भर खेलते हो, टाइम टेबल नहीं मानते, सबक भूलते हो। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं तुम ज़ाय वक्त से क्या खो चुके हो। सफन वक्त अली की आंखों के सामने मंजर बदलने लगे। वो लाइब्रेरी जहां वो जा सकता था, लेकिन कभी गया नहीं। वो क्लास का दिन जब मास्टर साहिब ने इसके नाम की तारीफ की, मगर अली गैर हाजिर था। वो दादी के साथ बैठने का लम्हा, जो अब सिर्फ याद है। अली की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुहाफिज मुस्कुराया और बोला, अभी देर नहीं हुई, अगर तुम वक्त को अपना दोस्त बना लो। और पलक झपकते ही अली फिर से गांव के खंडर में खड़ा था, हाथ में वही घड़ी। अब गांव की आवाजें वापस आ चुकी थीं, पर अली बदल चुका था। अगली सुबह अली ने सबसे पहले अपना स्कूल बैग तरतीब दिया, होमवर्क मुकम्मल किया और रात को घड़ी को सीने से लगाकर सोया। सबक, वक्त खामोश होता है मगर सब कुछ कह देता है। जो इसे समझ ले वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता।